जब मार्केट हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा हो उस सिचुएशन में इक्विटी का रिस्क बड़ा हो जाता है और साथ ही साथ डेट मार्केट में हमें रिटर्न कम दिखता है। ऐसे में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड पॉपुलर दिखने लगता है क्योंकि उसमें एक साथ में इक्विटी, डेट, गोल्ड और सिल्वर 4 एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब सवाल यह है कि इंडिया के 3 बड़े फंड हाउसेस आईसीआईसीआई, एसबीआई और एचडीएफसी के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में से आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा सही है। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों फंड्स के विषय में जानेंगे कि इनका एयूएम क्या है, इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है और ये टैक्स का इफिशियंसी इनमें किस तरह का है और साथ ही साथ इन्होंने किस तरह का रिटर्न दिया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं पिछले 20 सालों से इन्वेस्टर्स के साथ में काम कर रहा हूं और मैं फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का टोटल एयूएम 85,000 करोड़ से भी ज्यादा है और एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का एयूएम 17,000 से 19,000 के आसपास में है और एचडीएफसी का एयूएम 5,900 करोड़ का है। अगर हम बात करें इंसेप्शन की तो आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड का इंसेप्शन डेट 2002 का है, यानी कि यह लगभग 25 साल को अचीव करने वाला है। 20 साल से ज्यादा यह मार्केट में राज कर रहा है और एसबीआई 2005 में, एचडीएफसी भी 2005 में आया है। एचडीएफसी ने मल्टीपल एड फंड का नाम रीनेम करके उसको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बनाया है। अगर हम इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो आईसीआईसीआई 65% से 68% इक्विटी एलोकेशन रखता है, वहीं पे एसबीआई 45% से 55% तक और एचडीएफसी 55% से 65% तक का इक्विटी एलोकेशन मेंटेन करता है। गोल्ड और कमोडिटी के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आईसीआईसीआई 10% गोल्ड और सिल्वर दोनों के ईटीएफ में रखता है और एसबीआई 10 से 12% उसका खुद का एसबीआई का गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ जो फंड है उसमें करता है। और अगर हम एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी भी 10 से 15% का एलोकेशन इक्विटी, गोल्ड और सिल्वर में रखता है। अब हम डेट्स और रीट्स की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहां पर आईसीआईसीआई 15 से 20% का एलोकेशन देता है और एसबीआई 30% से 35% जीसेक और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता है और यहीं पर एचडीएफसी अपना 25 से 30% का एलोकेशन डेट और आर्बिट्रेज में करता है। अब अगर हम रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 साल या 5 साल में हम देखते हैं कि आईसीआईसीआई ने जहां पर 15 से 17% का रिटर्न दिया है, वहीं पर एसबीआई ने सिर्फ 13 से 16% का रिटर्न दिया है और एचडीएफसी ने 12 से 15% का एवरेज रिटर्न दिया है। मैट्रिक्स को देखने के बाद से ये तो समझ में आ गया है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इस बाजार का सबसे दिग्गज फंड है और यह 20 साल से अपना दबदबा मार्केट में बना करके रखा है। और वहीं पे अगर हम बात करें एसबीआई और एचडीएफसी की तो इसकी तुलना में ये दोनों फंड छोटे लग रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन की कि इसमें क्या है। यह एक ऐसा फंड है जो काउंटर साइक्लिकल यानी कि कॉन्ट्रारियन व्यू पे काम करता है और इसको लीड करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के सीआईओ शंकर नरेन। और इस फंड का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जब भी इक्विटी मार्केट हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा हो तो इक्विटी को ट्रिम करके और डेट का एलोकेशन, गोल्ड का एलोकेशन बढ़ा लो और जब वापस से इक्विटी मार्केट चीपर वैल्यूएशन पे दिखे तो इधर से एलोकेशन को शिफ्ट करके आपका इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाते रहता है। तो इस तरह से यह फंड हमेशा ही रीबैलेंसिंग करता रहता है और इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट है वो काउंटर साइक्लिकल स्टाइल से मैनेज किया जाता है और यह टैक्सेशन के बेनिफिट से काफी अच्छा है क्योंकि यहां पर 65% का एलोकेशन हमेशा ही इक्विटी का रखा जाता है। तो इस तरह के जो फंड्स हैं वो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकते हैं जो एसडब्ल्यूपी भी करना चाहते हैं और अपने फंड को भी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब हम देखते हैं एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, जो कि एक बैलेंस और डिफेंसिव टाइप का अप्रोच लेता है और
यहां पे ज्यादातर मैंने एलोकेशन जो है 30 से 35% का एलोकेशन जीसेक और बॉन्ड्स में किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें रीट्स का भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे ब्रुकफील्ड में भी एलोकेशन किया हुआ है, जहां से कि आपको रेंटल यील्ड आते रहता है और एक कैश फ्लो बना रहता है इस पोर्टफोलियो में। तो ये फंड मॉडरेट रिस्क वाले इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकता है जो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं एचडीएफसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की। तो यहां पर गोल्ड के साथ में आर्बिट्रेज की भी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स का भी यूज हो रहा है। और इसी वजह से आप देखिए कि जब मार्केट डाउन हो रहा था तो डाउनसाइड को एचडीएफसी का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने अच्छा प्रोटेक्शन दिया और मार्केट में यह स्टेबल बना रहा। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर अगर आप हैं और उसके साथ में आपको इक्विटी का टैक्सेशन बेनिफिट लेना है और आपको एफडी या फिर डेट से बेटर टैक्स फ्री रिटर्न चाहिए, मैंने टैक्स इफिशिएंट रिटर्न चाहिए, टैक्स फ्री तो नहीं कर सकते हैं, टैक्स इफिशिएंट रिटर्न चाहिए, तो आपके लिए यह फंड सुटेबल हो सकता है। अब हम टैक्सेशन की बात करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा सुटेबल इस फंड को बना देता है, क्योंकि आप एक साथ तो 3 मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप इक्विटी का टैक्सेशन ले रहे हैं। इक्विटी का टैक्सेशन क्या बोलता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको 1 साल तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। उसके बाद से आपको 1,25,000 रुपए तक के जो कैपिटल गेन होंगे उसके ऊपर आपका 0 टैक्स लायबिलिटी बनेगा। उससे ज्यादा का जो होगा उसके ऊपर सिर्फ आपको 12.5% का टैक्स लायबिलिटी बनता है। तो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है ये इसी चीज को टारगेट करते हैं। अब अगर हम रेट स्लैब बेस्ड रेट की बात करें तो जहां पर गोल्ड का एलोकेशन या डेट का एलोकेशन 35% से ज्यादा हो जाता है और इक्विटी का एलोकेशन 65% से कम हो जाता है, तो उसका टैक्सेशन स्लैब जो है वो आपके स्लैब के हिसाब से लगता है। यानी कि जिस तरह से आपका एफडी में रिटर्न बनता है और वो रिटर्न आपके इनकम का जो ग्रॉस एनुअल इनकम है उसमें जुड़ जाता है, उसी तरह के स्लैब में ऐसा आ जाएगा। इसीलिए ज्यादातर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है वो 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को मिला करके मेंटेन करते हैं ताकि उनको इक्विटी का टैक्सेशन बेनिफिट मिल सके। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को काफी अट्रैक्टिव बना देता है। तो अगर आप वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं और आपका कैपिटल को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एसडब्ल्यूपी लेना चाहते हैं, तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को चूज करें। ये थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का है। अगर आपको वोलेटिलिटी कम चाहिए और आपको स्टीडी रिटर्न चाहिए तो आप एसबीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या फिर एचडीएफसी का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को चूज कर सकते हैं, जो आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा देगा। तो आपके पोर्टफोलियो में इन तीनों फंड्स में से कौन सा है, आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तरक्की करें। धन्यवाद।